हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है घर की क्लीनिंग से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर चुकी हूँ उठ करके, फिर सोचा कि चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। एक तो थोड़ा जल्दी रहती है इस टाइम पे कि शॉप पे जाना है, टाइम निकले जा रहा है, बस यही दिमाग में घूमता रहता है। तो अभी जो पहले मेरे काम के हिसाब किताब होते थे वो एक ऐसे होते थे कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, मतलब एक दिमाग में मेरा सेट था अपना रूटीन। लेकिन अभी जो मेरे काम होते हैं वो ये होते हैं, एक तो पानी की वजह से और एक शॉप की वजह से, क्योंकि आजकल पानी ना भाग जाता है 10:30 तक। तो दिमाग में ये चलता रहता है पानी वाले काम मैं 10:30 तक कर लूँ, उसके बाद जो बिना पानी के काम है या फिर कम पानी के काम है, क्योंकि एक पानी का काम वो होता है जैसे पोछा है वो 2 बाल्टियों में लग जाएगा, भर के रख लो। लेकिन जैसे कपड़े धोने हैं उसके लिए पानी पता नहीं है कितना चाहिए, ना ही इतनी बाल्टियां हैं घर में। ऊपर जो टंकी है ना उसका बाहर जब मैं मशीन लगाती हूँ तो वहाँ पे उससे कपड़े खंगालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कनेक्शन है ना उस टुंटी से पानी ऐसे आता है कि आप एक मग्गा लेके खड़े रहोगे वो भी कम से कम 10 मिनट में भरेगा, बहुत ही टप 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 वाला। तो फिर उससे मन नहीं करता कपड़े धोने का। तो इसीलिए मैं क्या सोच रही थी कि बस जल्दी जल्दी कपड़े धुले मेरे, क्योंकि पानी जो है अभी आ रहा है। तो बहुत जल्दी उठ के मशीन लगा ली थी मैंने बच्चों के जाते ही, और फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया था। उसके बाद चाय वाय पीती, थोड़ी देर बैठे थे, फिर जैसे ही याद आया नहीं भाई शॉप पे भी जाना है और काम भी करना है, तो फिर भागा दौड़ी शुरू हो गई थी। ये करो वो करो, ये करना है वो करना है, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो उसी तरीके से तो मशीन लगाई और फिर बर्तन मांजे, और कुछ बर्तन सिंक में छोड़ दिए थे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बीच बीच में मैं कपड़ों का काम करने आ रही थी, मतलब कपड़े खंगालने, फिर उनको जो है मशीन में डालना, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे फिर दोबारा से मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने कहा चलो कपड़े खंगाल लेते हैं, दूसरा, क्योंकि दूसरा घान जो है वो भी हो चुका था। अब मुझे चादर डालनी है। एक चादर उतार ली है, एक नहीं उतारी है। एक सोच रही हूँ कि पहले रुक जाऊं, क्योंकि इसी बीच लाइट भी चली गई थी। तो जब लाइट जाती है ना ऐसे लगता है अबे यार अब कहीं ये चादर डालूं तो ना चली जाए। अब एक चादर तो उतर चुकी है, तो मैंने कहा वो तो मैं धो ही दूंगी, आज नहीं धोई तो कल धो दूंगी, और अगर कल धुलती तो फिर तो दोनों धुलती। तो बस जब इस तरह से काम होते हैं ना, जब आपके टाइम के ऊपर टाइम काम टिके हो या पानी के ऊपर, तो आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो, होपलेस से हो जाते हो। तो मेरे साथ यही हो रहा था कि बस पानी ना भाग जाए, क्योंकि पानी ना तेज उसी से ही आता है, टंकी वाले से नहीं आता। पता नहीं क्या दिक्कत है। टंकी भी हम बदलवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि छोटी टंकी है, बड़ी टंकी चाहिए। आगे आगे चीज़ें बढ़ती हैं, फैमिली बढ़ती ही है, भगवान फैमिली बढ़े आगे आगे सबकी, तो वो फिर चाहिए चीज़ें। अभी तो खैर कहाँ बढ़ेगी आप लोग सोच रहे हो मैं कितनी दूर का सोच रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ऊपर आई मैं, फिर मैं कपड़े डालने शुरू कर दिए हैं। मैंने आपको कहा था ना जो लास्ट वीडियो गया था कि हमारी लड़ियाँ अभी तक नहीं उतरी, तो हमारी लड़ियाँ अभी तक भी नहीं उतरी हैं। मतलब आप ये व्लॉग आज देख रहे हैं, आज मतलब आज का क्या बोलूँ, क्या था क्या वीरवार, वीरवार में भी हमारे घर में लड़ियाँ लटकी हुई हैं। खैर मुझे कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे कि हमारे यहाँ तो रहती हैं, जब कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ गुरु जी का बर्थडे होता है, मैं शायद गलत ना बोल दूँ इसलिए कुछ मतलब बोला उन्होंने। और कुछ लोगों ने बोला कि हम देव उठाने का ऋषि तक रखते हैं। तो लो जी हमारे यहाँ तो अपने आप ही रह गई, जबकि हमें उतारनी होती है, ओस पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से लाइट ख़राब हो सकती है। अब देखते हैं, आज विपिन बोल रहे हैं उनको टाइम है आज उतारेंगे। एक तो बेचारे विपिन अकेले, इतने सारे काम उनकी जान को, सच्ची बता रही हूँ बहुत काम होते हैं उनकी जान को, जो वो मेरी भी करते हैं अपने भी करते हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं वो। तो यहाँ पे फिर मैं ऊपर कपड़े डाल कर आई, नीचे आई, वॉश बेसिन करने लगी हूँ। झाड़ू नहीं करी मैंने अभी, झाड़ू करूँगी। वॉश बेसिन पहले कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि पानी का स्यापा है ना, तो मोटर चली हुई थी। जैसे ही मोटर बंद होगी, क्योंकि 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था, इस टाइम पे 10:30 के करीब पानी भागना शुरू हो जाता है। तो अगर जैसी मोटर जब तक चल रही है तब तक पानी खींच रही है, और ये भी अभी आ जाएगा 11 सवा 11 तक, उसके बाद तो मोटर से भी बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा तब तक मैं वॉश बेसिन भी कर लूँ। फिर मैं किचन में आई, गैस वगैरह मैंने साफ़ करी, यहाँ पे स्लैब वगैरह कर चुकी हूँ। बस ये लास्ट वाला कपड़ा था जो मैं पूरे इस पर मार रही थी, आगे पीछे करके सारी चीज़ों पर। मैंने कहा ये काम भी कर लूँ, फिर मैं झाड़ू आराम से करूँगी, वो नहीं रहेगा। फिर ऊपर टंकी में भी पता है क्या है, जैसे मैं घर पर होती हूँ ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, बच्चे होते हैं ना तो मुझे ये रहता है पता नहीं फिर पानी होना चाहिए पीछे उनके लिए। खैर मैं आ जाती हूँ शाम में, जल्दी आ जाती हूँ आजकल तो। यहाँ पे फिर मैं जो कुछ बर्तन पड़े थे मेरे, मैं उनको साफ़ करने लगी हूँ।
कुछ कढ़ाई वगैरह, 2-4 ही बर्तन थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो ये मैं करने लगी हूँ क्योंकि मैं कर रही थी, मैंने बीच में छोड़ दिए थे बर्तन जल्दी की वजह से कि बाहर का निपटा लूँ काम। अभी इनको कर लूँगी बर्तनों को, फिर आगे का काम देखती हूँ, झाड़ू और पोछे का वो शुरू करूँगी। फिर डस्टिंग वगैरह भी देखूँगी, डस्टिंग भी करनी है। और मतलब और जो चुटर पुटर वाले काम और भी हैं घर में जो बहुत होते हैं, वो जो अब वैसे काम होते हैं जो मैं पहले करा करती थी, क्योंकि लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी है पहले और अब में। पहले अलग रूटीन होता था मेरा टोटली, और अभी मेरा अलग रूटीन होता है। अभी मेरा रूटीन वैसा नहीं होता जैसे पहले होता था। पहले समय का वो नहीं था कि भाई मुझे इस टाइम निकलना है या इस टाइम मुझे वहाँ पहुँचना है। अभी मेरे को शॉप का भी रहता है। बहुत सारे कमेंट आए थे आपके उस दौरान जब शॉप करी थी कि रश्मि देखना तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और ये हकीकत है, बिल्कुल चेंज हो गई है। भागा दौड़ी हो गई है लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, नहीं भी है। और सच बताऊँ तो मुझे अच्छा लगता है यार, मैं बिज़ी हो गई हूँ। पहले इतना बिज़ी नहीं थी मैं, अभी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जितना बिज़ी रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों से आप दूर रहते हो, नेगेटिविटी से आप दूर रहते हो, आपको फालतू की बातें सुनने को नहीं मिलती, आपकी किसी से कोई बहसबाजी नहीं होती, आप किसी चुगली का हिस्सा नहीं बनते, आप सिर्फ अपने काम में व्यस्त होते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, मैं खुश हूँ। पर अपने घर के लिए कई बार हो जाती हूँ कि यार ये चीज़ है, वो चीज़ है, पर मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं, मेरे साथ विपिन, मेरे साथ खुशी, गुड्डू, हम चारों पांचों मिलके सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, तो हो जाता है। तो झाड़ू भी हो गई देखो, पोछा भी होना शुरू हो चुका है, कपड़े भी मैं कर चुकी हूँ, फैला भी आ चुकी हूँ, और ऑलमोस्ट सभी काम हो चुका है। बस अब खाने का काम है, खाना देखूंगी क्या बनाना है, या फिर चुटर पुटर देखती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। मेरा दिल ऐसे हो रहा था कि मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे शॉप पे भी नहीं जाना। एक तो काफ़ी टाइम बाद इतना सारा काम खुद से करूँ। विपिन होते हैं तो कई बार थोड़ी बहुत हेल्प वो भी कर देते हैं। काम तो सारा हो चुका है और नहा भी चुकी हूँ। थोड़ी देर पंखा चलाया क्योंकि काम करते करते गर्मी लग गई थी। अभी मेरे को ठीक हो गया तो पंखा बंद करूँगी। और भाई आजकल तो बड़ी चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे, आजकल नहीं चलती रहती हैं यूट्यूब पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो व्लॉगर्स का भी नाम इस चक्कर में बदनाम हो रखा है, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, ये वो होता ही है। देखो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो होता है। देखो कई बार ना, जैसे हम भी एज अ व्यूअर्स किसी को देख रहे हैं, तो मैं भी कल रात बहुत देर तक जागती रही, यही चीज़ें चलती रही कि यार कुछ हो ना जाए, किसी को कुछ हो ना जाए, मतलब क्योंकि किसी के कम्युनिटी पे देखा है ये वो सारी चीज़ें, और फिर कम्युनिटी डिलीट भी हो जाती है कुछ कुछ देर में, कुछ घंटों में। तो ऐसे ना हमें अपने सब्सक्राइबर्स के साथ नहीं करना चाहिए। वो लोग परेशान हो गए हैं, उनको क्लियर कर दो जो भी चीज़ें हैं, या तो पहले लाओ ही मत, अब जब ले आए तो सारी चीज़ें क्लियर करो। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब व्यूज़ के लिए है, क्योंकि व्यूज़ के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें किसी को पाने के लिए कोई कर रहा है, जो कि गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों ही जो है, एक की इंगेजमेंट हुई है और एक जो है शादीशुदा है, तो इन सारे चक्करों में क्यों ही पड़ना। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार की चीज़ें हैं। पर चलो हो गया, हो जाता होगा शायद, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है, और ऐसे होता भी नहीं है। कंट्रोल नाम की भी चीज़ होती है जो इंसान के पास ही होता है, अपने आप को कंट्रोल में रखना। जैसे हम गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं, वैसे अपने, मतलब समझ में नहीं आता हो भी कैसे जाता है किसी मैरिड को, पर चलो हो भी गया होगा तो उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल के साथ साथ आप यूट्यूब पे इतना खुल के इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, फिर किसी की इंगेजमेंट हुई है वो तोड़वाने की कोशिश हो रही है। गलत सब है, ऐसा नहीं है कि गलत लड़का है या लड़की है, दोनों गलत हैं, दोनों ने चीज़ें की हैं, सब कुछ पता होते सोते सारी चीज़ें की हैं। वैसे इस तरह की चीज़ों पे मैं बात करूँगी तो मेरे फैमिली वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और विपिन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ना मैं इन सब तरह की चीज़ों में पढ़ती हूँ। तो ये यूट्यूब पे अभी हाल फिलहाल में कुछ नई चीज़ें चल रही हैं, भाई बहन का रिश्ता, फिर मुंह बोली बहन बनाई थी, फिर ये चीज़ें पता चलती हैं। मैं किसी को भी बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मैं जानती सब कुछ होती हूँ, क्योंकि जैसे कुछ रिएक्शन चैनल है उनको देख लिया, उनसे सब पता चल जाता है, या फिर उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें हुई उसके बाद हमने उनको देखा, या इंस्टा से देख लिया, इस तरीके से। बाकी ना तो मैं वो जो हस्बैंड वाइफ का चैनल है सचिन मनीषा, उनको ज़्यादा देखा है मैंने। हाँ, जब मैंने देखा था इनको, जब ये कुछ यूट्यूबर्स वगैरह मिले थे, पार्टीज़ वगैरह हुई थी, फिर हर किसी के घर पे पार्टी हो रही थी। कभी अंशु के साथ मेरी बातचीत हो, चाहे
प्रिया के साथ मेरी बातचीत हो, हम मेरे को कुछ ऐसा उन लोगों से कभी कुछ नहीं हुआ है कि मैं सबक जैसी चीज़ बोलूँ। लेकिन हाँ, विपिन ने मेरे को एक बार ये चीज़ ज़रूर बोली थी, और मेरी मम्मी ने भी, कि दोस्ती ना कभी भी ज़्यादा घर तक नहीं लानी चाहिए। जब लड़की की दोस्ती हो चाहे लड़के की दोस्ती हो, घर तक नहीं आनी चाहिए ज़्यादा। और विपिन का भी है, देखो वो कभी भी, उन्होंने मेरे को ऐसे तो नहीं बोला कि किसी को मत बुलाओ, ये वो मतलब ये होता है ना कि भाई ये चीज़ें आगे चल के गलत हो सकती हैं। तो देखो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बीच में वो एक और यूट्यूबर थी जिनके साथ इनका पंगा हुआ था कुछ, फिर अभी ये जो भाई बहन थे इनमें पंगा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखो, ज़्यादा मिलना, पार्टीज, ये वो ना, ये सारी चीज़ें होती ना, नंबर एक्सचेंज होते, तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। ज़्यादा ना किसी के घर में घुसना या अपने घर में किसी को ज़्यादा घुसाना बेकार रहता है। एक कहावत है कि, मैं पता नहीं गलत बोलूँगी कि सही बोलूँगी, कि ज़्यादा गुड़ से मीठा नहीं बनना चाहिए, और खट्टा मतलब इतना मीठा भी ना हो कि पता नहीं, बोलते हैं ना ऐसे निगला ना जाए और उगला भी ना जाए, वो वाला टाइप वाला, तो वो नुकसान देता है। आप कभी भी आजमा लेना, जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा सगे बन रहे हो, बहुत ज़्यादा आप क्लोज हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो वो रिश्ता ज़रूर टूटता है। और ऐसा टूटता है कि फिर आप उस इंसान की शक्ल नहीं देखते हो। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं किसी भी चीज़ में वो ना, हाँ सबसे हाय हेलो रखो, बातचीत रखो, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा हो रहा था उस टाइम यूट्यूब पे, भाई अभी उसके घर तब मैं देखा था, जिन पार्टीज हो रही थी तब मैं देख लेती थी बीच बीच में ब्लॉग, या खाना बनाते हुए या खाना खाते हुए या वैसे, क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब नहीं देख पाती हूँ। मैं अपने वीडियो आजकल एडिट नहीं कर पा रही हूँ। अभी हाल फिलहाल में जब ये बात पता चली तो रात को 2-2 बज गए। मैं चेक कर रही हूँ यार, मतलब कुछ करना ले बंदा ये वो, क्योंकि ज़िंदगी ना, आप गुस्से में कदम तो उठा लेते हो, लेकिन उसके बाद जो आपके पीछे रह जाते हैं लोग, उनका आप नहीं सोचते हो। तो आप तो चले जाओगे, देखो कोई भी इंसान है, गुस्से में कुछ कर लिया वो तो चला गया इंसान, क्या बिगाड़ लिया आपने किसी का? कुछ नहीं बिगड़ता किसी का, आप अपनी ज़िंदगी से जाते हैं। तो कभी भी ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए। और गलतियाँ भी देखो हो जाती हैं, चलो हो गई गलती, उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता था, पर ऐसे लगता है यहाँ पे जो ये भाई बहन वाली चीज़ें हैं, जो ये लड़का है, वो ऐसे लग रहा है मेरे को कि वो तो नहीं छोड़ने वाला, मतलब आशिक जो बोलते हैं ना, पूरा वो हो चुका है। और आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी ही होंगी, ऐसा क्योंकि हो नहीं सकता कि ना पता हो। 1% ही हो कि ना पता हो, 99% सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। सचिन, मनीषा, नेहा, ये सारे जो यूट्यूबर हैं इनकी, क्योंकि नाम लेने में क्या है यार, नाम सभी ले रहे हैं, तो मैं बता ही देती हूँ क्लियर कि इनकी बात हो रही है, जो कि सही नहीं है। देखो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है ये सारी चीज़ों में, पढ़ना ही नहीं चाहिए। और तुम पढ़ गए तो उनसे निकलो। जहाँ तक अब ये लड़का नहीं निकलना चाहता है, इसको बस लगा पड़ा है, भूत सवार जिसको बोलते हैं वो हुआ पड़ा है, जो कि सही नहीं है। देखो ये चीज़ें सही नहीं होती हैं बिल्कुल भी, मतलब जैसे मेरे को लग रहा है ना, अगर वो चीज़ें सही हैं तो कुछ हो भी सकता है, डर लगता है जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। जैसे कल एक लाइव देखा, नाम आते ही वो बंदा खुश हो गया तो पता चल रहा था ये पागल है, उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा। यार मेरा ये वीडियो अंकल जी ना देख रहे हो, क्योंकि मेरे को तो अंकल जी, भाई साहब, ये वो तो बड़ा अजीब लगता है यार। तुम वो सोचेंगे तुम क्यों बात कर रहे हो इस चक्कर में, किसी का मैटर है तुम क्यों घुस रहे हो। मैं इसीलिए कभी भी किसी के मैटर में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उन लोगों ने मेरे को, मेरे परिवार वालों ने कभी मना नहीं किया ऐसे, पर उनको लगेगा कि भाई क्यों, विपिन को लगेगा। और एक चीज़ बता दूँ, ऐसे हम लोग कितना डरते हैं ना, मैं बहुत डरती हूँ इस तरह की बातों में बात करने में, मुझे बहुत डर लगता है। ये कैसे लोग बातें कर लेते हैं, कैसे, मतलब अजीब लगता है ना। मेरे को नहीं पता मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना। और मैं इस बारे में दोबारा बात भी नहीं करने वाली हूँ, जो करनी थी मैंने कर ली, मुझे कोई डिटेल में इस बारे में बात करनी ही नहीं है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि किसी के बारे में इन इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करनी ही नहीं चाहिए कभी भी। जो ये चल रहा है इन दोनों का, सचिन नेहा करके जो चल रहा है, पता है क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हमें इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। सबके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, और मेरी मम्मी तो कहती है जिसके घर में धी नहीं है देली है। तो हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए किसी के भी मैटर में।
जो हो गया, इग्नोर करो। ज़्यादा मैं तो अब देखूंगी भी नहीं, पर फिर भी मैं देख ही लूँगी, मुझे पता है, क्योंकि अब तो इतना सर्च कर लिया कि यूट्यूब खोलते ही उनके बारे में कुछ ना कुछ चैनल आ रहा है, कभी किसी का चैनल पे आ रहा है, कभी किसी के चैनल पे आ रहा है, क्योंकि सबको सर्च कर लिया। तो चलो जी, हाँ ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज़, मेरा मन नहीं हो रहा बनाने का, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। ब्रेड सोच रही हूँ ब्रेड मंगा लूँ, सब्जी पड़ी है, सैंडविच बना लूँगी, वो खा लूँगी और बच्चे भी वही खा लेंगे, क्योंकि बनाने की हिम्मत नहीं है। और अभी मुझे शॉप पे भी जाना है, लाइव भी करना है, पैकिंग भी होनी है, बहुत सारा काम है। नेहा का इंतज़ार है कि नेहा आ जाए बस, पर नेहा को अभी तो कम से कम 10-15 दिन लगेंगे और। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।